नमस्कार प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा हरियाणा ओपन के जो 10वीं और 12वीं के छात्र हैं उनका रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा। इसके अलावा जिन छात्रों ने एडिशनल सब्जेक्ट के लिए पेपर देना था, अतिरिक्त विषय में पेपर देना था या फिर उनको अंक सुधार के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरे थे, तो उनके लिए क्या होगा। और जो छात्र कंपार्टमेंट के थे, जिनका एक पेपर में कंपार्टमेंट थी या दो में थी कंपार्टमेंट या एक से ज़्यादा पेपर में कंपार्टमेंट थी, उनका कैसे होगा, उनको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे या उनको पास किया जाएगा, कैसे क्या रहेगा उनका उनके बारे में पूरी जानकारी रहेगी। साथ में इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हरियाणा बोर्ड के जो रेगुलर के छात्र हैं 12वीं के, उनका रिजल्ट जो है कैसे तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, जो हरियाणा बोर्ड से जो भी छात्र है जिन्होंने एडिशनल का पेपर देना था, एडिशनल का मतलब आप समझते हो अतिरिक्त विषय का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा गया है, बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भाई, जिन परीक्षार्थियों को, ऐसे कोई भी परीक्षार्थी है जिनको एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर देना था, ठीक है, तो एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर देना था, तो उनका जो है पेपर होगा, उनको एग्ज़ाम के अंदर उनका जो रिजल्ट है वो घोषित नहीं किया जाएगा। उनका जो पेपर होगा परीक्षा के अनुकूल जब समय रहेगा वो 16 अगस्त से 15 सितंबर के मध्य रहेगा, तो उस दौरान उनका पेपर ले लिया जाएगा। उनकी फ़ीस दोबारा से नहीं कटेगी, पहले वाली फ़ीस के अंदर ही उनका पेपर ले लिया जाएगा। और जिन्होंने अंक सुधार के लिए अप्लाई किया था उनके लिए भी सेम यही है, तो आप इस जानकारी को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कंपार्टमेंट वालों की। अब देखो कंपार्टमेंट, जिन परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट की परीक्षा देनी थी, उन परीक्षार्थियों का परिणाम जो है उनके पहले वाले जो विषय रहेंगे, मान के चलो किसी छात्र की एक के अंदर रीअपीयर थी, कंपार्टमेंट था, उसके 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट के अंदर उसके जो भी अंक हैं, उन अंकों के आधार मान के, उन अंकों को आधार मान के उनका जो औसत आएगा, उनके औसत अंकों का आधार मान के ही उस अलग से जो सब्जेक्ट बचा हुआ है उसको नंबर दिए जाएंगे और उसको पास किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपार्टमेंट वालों के लिए अगर किसी छात्र के एक से ज़्यादा है तो उसको क्या किया जाएगा, एक से ज़्यादा छात्र, एक से ज़्यादा री वाले को, देखो यहाँ पे लिखा गया है, जो परीक्षार्थी मार्च 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे या पूर्ण रूप से मार्च 2021 की परीक्षा के लिए आवेदन किया था, तो ऐसे परीक्षार्थियों के बारे में यह निर्णय लिया जाता है कि वे पहले ही से ही उत्तीर्ण हैं, जो सब्जेक्ट उनके पास पहले से ही पास हैं, उन विषयों के प्राप्त अंकों के औसत आधार पर, मान के चलो 4 सब्जेक्ट में पास हैं, वो 4 सब्जेक्टों का एवरेज निकाला जाएगा। मान के चलो 50 नंबर थे 4 सब्जेक्टों में, 200 नंबर हो गए, तो 200 नंबर का एवरेज 50 नंबर ही आएगा, या फिर 220 हुआ किसी का, तो उनका एवरेज जो निकाला जाएगा वो एवरेज वाले नंबर उन 2 सब्जेक्ट में दे दिए जाएंगे और आप लोगों को पास कर दिया जाएगा। क्लियर है। जो साथी ग्रेड वाले थे, जिनके ग्रेड हैं, अंक नहीं दे रखे, सीबीएसई वाले ऐसे छात्र हो सकते हैं जिनके ग्रेड दे रखे हैं, तो उनको कैसे पास किया जाएगा। अब मान के चलो किसी का ग्रेड दे रखा है 90 और 100 के बीच में ए ग्रेड, 80 और 90 के बीच में बी ग्रेड दे रखा है, तो ऐसे में उनका एवरेज निकाला जाएगा, जैसे 90 और 100 के बीच में 95 नंबर माने जाएंगे उनके, ए ग्रेड दे रखा है तो। अगर बी ग्रेड दे रखा है तो 80 और 90 के बीच में उनको क्या माना जाएगा, 85 नंबर माने जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने एडिशनल वालों के लिए, कंपार्टमेंट वालों के लिए बात कर ली भाई। यहाँ पे अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड जो टॉपिक रहेगा इसी के अंदर आगे, हरियाणा ओपन के जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का परिणाम जो है वो कैसे घोषित किया जाएगा। सबसे पहले 3 तरह की कैटेगरी होती है हरियाणा ओपन में। एक तो फ्रेश कैटेगरी होती है जो सारे के सारे विषयों में होती है, इसके अलावा दूसरी जो होती है वो एसटीसी होती है, और तीसरी होती है सीटीपी होती है, क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी। तो इनके अंदर अगर आपके एक विषय में सीटीपी है या एसटीसी है, तो वो परीक्षार्थियों का जो परिणाम है वो भी कैसे ज्ञात किया जाएगा, जो पहले से उत्तीर्ण है जिन सब्जेक्ट में, ठीक है, उन सब्जेक्ट का क्या माना जाएगा, उनका एवरेज निकाला जाएगा, और उस एवरेज निकाल के उसके जो फेल सब्जेक्ट था उस फेल सब्जेक्ट के अंदर उसको पास कर दिया जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पे यह भी लिखा गया भाई, सेकेंडरी के फ्रेश कैटेगरी के विषयों की परीक्षार्थियों को परिणाम सभी विषयों में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 33% दर्शाकर घोषित किया जाएगा। यानी कि कहने का अभिप्राय ये है, जो छात्र 10वीं क्लास के हैं और फ्रेश कैटेगरी के अंदर हैं, पहली बार पेपर देना चाहते थे पूर्ण रूप से, तो उनको कम से कम 33% अंक दिए जाएंगे, ठीक है, पास होने के लिए। तो उनको, क्योंकि उनके पास कोई बेस तो है नहीं, कोई आधार है नहीं, तो उनको पास किया जाएगा, लेकिन 33% अंकों के साथ ही पास किया जाएगा, उनको ज़्यादा नंबर नहीं दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है सीनियर सेकेंडरी परीक्षार्थी, यानी कि हरियाणा ओपन के जो 10वीं के छात्र थे उनके तो 33%, और 12वीं के जो छात्र थे, 12वीं के छात्रों के लिए 10वीं के जितने भी अंक हैं, मान के चलो 10वीं के अंदर जो उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, 12वीं वालों ने 10वीं के, अगर किसी के
10वीं के 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में से जो 5 सब्जेक्ट होंगे जिनमें अच्छे नंबर हैं, 5 सब्जेक्ट में जो ज़्यादा नंबर हैं, उन 5 सब्जेक्टों में मान के चलो किसी के 60% बन रहे हैं 5 सब्जेक्टों में, 6 में किसी के 50% बन रहे हैं या 56% बन रहे हैं 6 सब्जेक्ट में, लेकिन 5 सब्जेक्ट में 60% बन रहे हैं, तो उन्हीं 5 सब्जेक्टों के आधार पर 12वीं में उसको 60% अंक दिए जाएंगे। यानी कि जो सबसे ज़्यादा नंबर बनते हैं 5 सब्जेक्टों में 10वीं के, वही परसेंटेज 12वीं में दे दी जाएगी। हरियाणा ओपन के वो साथी जो हमारे यहाँ पे पहली बार पेपर देने वाले थे, क्लियर है। उसके बाद मेरिट सूची अब की बार जारी नहीं की जाएगी। अगर कोई भी छात्र परिणाम से सेटिस्फाई नहीं है, इसके अंदर 10वीं वाले ओपन वाले सेटिस्फाई नहीं रहने वाले शायद, तो उन साथियों का यहाँ पे बताया गया भाई जो भी परिणाम से संतुष्ट नहीं है, तो परीक्षा के अनुकूल जो हालात है वो है 16 अगस्त से 15 सितंबर, इस दौरान उनके पेपर ले लिए जाएंगे भाई। उसी आवेदन पत्र के ऊपर लिए जाएंगे और उसी फीस के ऊपर लिए जाएंगे, अलग से आपको कोई फीस जमा नहीं करवानी है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए छोटी सी अपडेट थी, मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी अपडेट बता दी है। लास्ट में अगर आप जो छात्र 12वीं के रेगुलर के हैं उनके लिए थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट जो है किस बिहाफ पे निकाला जाएगा। तो सेकेंडरी कक्षा के जो आपके अंक रहेंगे 12वीं रेगुलर वालों के लिए 30% जोड़े जाएंगे और 11वीं के 10% जोड़े जाएंगे, और 12वीं के जो इंटरनल असेसमेंट वगैरह के हैं वो 60% जोड़ के आपके टोटल 100% अंक में से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, क्लियर है। तो छोटी सी अपडेट थी आपको, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, अधिक जानकारी के लिए। अपने चैनल के ऊपर हरियाणा बोर्ड से रिलेटेड और किसी भी बोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध रहती है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।